पर क्योंकि इनका मैनिफेस्टो के साथ में कमिटमेंट नहीं है, पद निभाने का इनमें मनसा नहीं है, इन्होंने खाली मैनिफेस्टो के 26 सेकंड लिए आए, नेता चले गए और कोई कमिटमेंट की बात नहीं करी, वादा नहीं किया बिहार वासियों से, धोखा देने की बात की जा रही है। चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी, माँ गठबंधन को चुनाव जिताएगी। अगर इनमें ईमानदारी होती तो ये अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते मीडिया के सामने और कहते हैं हमने 4-5 बार मैनिफेस्टो जारी किए थे, ये काम मैंने पूरे कर दिए हैं, ये काम अधूरे रह गए हैं, वो इस बार करेंगे, ये कहते हैं। नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का प्रयास हो रहा है, हो ही रहा है, दुनिया देख रही है उसको। तो सर जो मैनिफेस्टो जो सर आज जारी हुआ है उसको लेकर सर क्या फॉर्मेलिटी हुई है जी? खाली फॉर्मेलिटी हुई है, कुछ नहीं हुआ है। सर पलायन का एक बड़ा मुद्दा था, हर जिले में फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है, ये सब झूठे वादे इनके हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो बिहार में कर रहे हैं। तमाम बातें होंगी उनसे और समझेंगे जो मोकामा की जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहना है, नीतीश कुमार को जो साइडलाइन करने का जो बातें जो चल रही हैं उसको लेकर वो क्या कुछ कहेंगे और तमाम राजनीतिक बातें होंगी। क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का प्रयास हो रहा है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, नीतीश जी को कठपुतली बना के पीछे से शासन चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा। और आज तो और वो कल ही खुल गई। पहले जो पॉट होल सब लोग जानता है कि नीचे कीचड़ है, आज तो वो पॉट होल खुल गया, जनता के सामने आ गई, आप लोगों के सामने आ गई कि ये एक राजनीतिक साजिश है नीतीश जी को किनारे करने का, केवल एक मुखौटा के तौर पर उनको आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा है कि नीतीश कुमार माफ कीजिएगा मोदी जी बड़ा आदमी बनाएंगे, सम्राट चौधरी को वोट दीजिएगा। तो जो आप कह रहे हैं इशारा उसी तरफ है अमित शाह का भी। आप लोग भी सब पढ़े लिखे होशियार आदमी हैं, इस बात को समझ लें। सर मैनिफेस्टो पे किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं दी गई, बहुत कम सेकंड के लिए। अरे बिहार का मजाक उड़ाया, आप लोगों का भी मजाक उड़ाया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। जो पूर्व में योजना सब चल रही तो ये अखिलेश जी थे, अखिलेश जी से बात हो रही थी, अशोक गहलोत भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनसे बात करते हैं और सुनिए वो भी क्या कहता है। क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का प्रयास हो रहा है? हो ही रहा है, दुनिया देख रही है उसको। तो सर जो मैनिफेस्टो जो सर आज जारी हुआ है उसको लेकर सर क्या फॉर्मेलिटी हुई है जी? खाली फॉर्मेलिटी हुई है, कुछ नहीं हुआ है। सर पलायन का एक बड़ा मुद्दा था, हर जिले में फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है, ये एनडीए सब झूठे वादे इनके हैं। अगर इनमें ईमानदारी होती तो ये अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते मीडिया के सामने और कहते हैं हमने 4-5 बार मैनिफेस्टो जारी किए थे, ये काम मैंने पूरे कर दिए हैं, ये काम अधूरे रह गए हैं, वो इस बार करेंगे, ये कहते हैं वो। पर क्योंकि इनका मैनिफेस्टो के साथ में कमिटमेंट नहीं है, पद निभाने का इनमें मनसा नहीं है, इन्होंने खाली मैनिफेस्टो के 26 सेकंड लिए आए, नेता चले गए और कोई कमिटमेंट की बात नहीं करी, वादा नहीं किया बिहार वासियों से, धोखा देने की बात की जा रही है। चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी, माँ गठबंधन को चुनाव जिताएगी। सर आपने कहा नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा रहा सर 14 तारीख के बाद सर एक बड़े खेले की सर बात, तो ये अशोक गहलोत जी थे जिनसे हमारी बात हो रही थी। नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़े खेल की बात लगातार चल रही पूरे बिहार में। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं ग्राउंड स्तर पर, नीतीश कुमार के गांव भी जाते हैं और वहां पर आपने देखा जो नीतीश कुमार के खुद के गांव के लोग थे वो तक कह रहे हैं कि अमित शाह 2 तरीके की बात कर रहे हैं जिसका विरोध कर रहे थे लोग। और अशोक गहलोत आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें जो मैनिफेस्टो जो एनडीए के द्वारा जो जारी किया गया उसका भी जिक्र करते हैं। हमने उस पर भी सवाल किया, मोकामा की घटना को लेकर के बात होती है, तो तमाम सवाल जवाब थे इस पूरी रिपोर्ट में। आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।